अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज भी आपने जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ देखा होगा सोल्यूशन सेट्स। इट्स मीन कि आज भी सोल्यूशन सेट्स हैं। देखिए एक्चुअली सोल्यूशन सेट्स बहुत सारे तरीक़ों में इन्वॉल्व हैं, यानी बहुत सारे तरीके जो हम बहुत सारे मेथड्स करते हैं उनमें सोल्यूशन सेट्स निकालते हैं। मैंने शुरू में भी आपको बताया कि सोल्यूशन सेट्स मीन कि आप कोई भी वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को निकालना, इट्स मीन वो सोल्यूशन सेट्स कहलाएगा। ठीक है, जिसमें आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ निकालना है। तो आज जो हम सोल्यूशन सेट्स करेंगे उसमें मॉडुलस ऑफ एक्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने जैसे मेंशन भी किया हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स। अब सबसे पहले तो हम मॉडुलस ऑफ एक्स को समझते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स क्या चीज़ है। हमेशा याद रखें मॉडुलस ऑफ एक्स जो है, ये जो दो लाइंस हैं, इट इज़ कॉल्ड मॉडुलस, या अगर आप शॉर्ट फॉर्म में कहने बहुत सारे लोग मॉडुला भी कहते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स कहलाता है ये। इसके अंदर एक्स रखा और इसके साथ कोई भी वैल्यू है। ठीक है, तो मॉडुलस मीन्स क्या है? मॉडुलस मीन कि कोई भी वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल एक ही हो, इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। इसमें एक ही वेरिएबल होगा। जब हम मॉडुलस की बात करेंगे तो हमेशा एक वेरिएबल होगा। ठीक है, ये वो वाले सवाल हैं जिसमें इन्वॉल्व है सिर्फ वन वेरिएबल, वन से ज़्यादा वेरिएबल अभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो अभी मैं सवालात करवाऊँगी। इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और मॉडुलस मीन कि जब हम मॉडुला हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, यानी जब मॉडुलस हटाया एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे वैल्यू को, जो भी वैल्यू होगी मॉडुलस के साथ। अभी तो मैंने यहाँ पे एक्स ही लिख दिया, लेकिन जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा, मॉडुलस ऑफ एक्स मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, नॉन नेगेटिव वैल्यू, यानी जब मॉडुलस वाला सवाल हो उसके बाद इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू हो वो नेगेटिव नहीं हो, जब भी आप सॉल्यूशन सेट्स सॉल्व कर सकेंगे। अगर मॉडुलस के बाद इक्वल टू के बाद वैल्यू नेगेटिव होगी तो सॉल्यूशन सेट इज़ इम्पॉसिबल, यानी सॉल्यूशन सेट सॉल्व नहीं होगा, हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकेंगे और सॉल्यूशन सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं भी आपको जब सवाल इसके करवाऊंगी तो उसमें ये बात एक दफ़ा और वाज़े कर दूंगी। ठीक है, यहाँ तक मेरे हाथ से समझ आ गया होगा। अब हम इसके सवाल करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसके पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे इसका, अभी आसान सा क्वेश्चन ले रही हूँ। 2a - 3 मॉड्यूला के अंदर इक्वल टू 7। सही है, अगर हम देखें कि इसको अब किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, मैं अभी थोड़ा डिटेल में करवाऊँ, ज़रूरी नहीं कि आपको इसी तरह के हेडिंग्स करके करें, शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह करेंगे तो एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है पेपर्स चेक करने, यानी एग्जामिनर पर। 2a - 3 इक्वल टू 7। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ सॉल्व करने का नहीं है। समटाइम्स इसके बाद वाला कुछ होता है मॉड्यूला के बाहर, तो हम उसको दूसरी साइड ले जाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यानी मॉड्यूला को हमें सिंपली अकेला छोड़ना है, यानी इसके साथ कुछ और नहीं हो। अब आपने देखा ये पूरा मॉड्यूला खुद ही है, इसके बाद इक्वल टू के बाद है। बाय डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन इसकी के मॉड्यूला की क्या डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के हिसाब से एक दफ़ा मॉड्यूला हटाएंगे तो एक दफ़ा हमने इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू को प्लस में लिखना है और एक दफ़ा हमने इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू को माइनस में लिखना है। गॉट इट? यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? एक दफ़ा हमने मॉड्यूला हटाया, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफ़ा इक्वल टू की वैल्यू प्लस में आएगी और एक दफ़ा माइनस में आएगी। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
यहाँ से अब इजी हो गया होगा सॉल्व करना, क्योंकि हम इतने सारे सवाल कर चुके हैं, उसमें हम यही सब करते आ रहे हैं। -3 दूसरी साइड जाएगा तो साइन चेंज के साथ +3 हो जाएगा। 2a 7 प्लस 3 होता है, 7 + 3 हो गया आपका 10। ठीक है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 10/2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। एक a की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह हम दूसरे साइड को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये -7 है, ये वाला -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 गया 4। साइन ग्रेटर नंबर का लगाएंगे, 7 इज़ द ग्रेटर नंबर और उसके साथ साइन है माइनस का, तो इसलिए इसके साथ भी साइन माइनस आएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरह। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो a की जो वैल्यू आ गई -2, माइनस साइन वैसे ही रहेगा। यानी हमने a की 2 वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमने सॉल्यूशन सेट्स लिखा। सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, 5 और -2। इट इज़ द आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ा फास्ट करवाया है, क्योंकि सारे मेथड्स जो हैं हम पहले वाले सवालात में करते हुए आ रहे थे, तो इसलिए मुझे इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसी तरह हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, और फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे। ठीक है, हाँ। (3x - 4 मोडुला +8 = 3/4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मॉड्यूला वाली वैल्यूज़ को यहीं छोड़ देंगे, और मॉड्यूला के बाद जो नंबर है उसको = के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, +8 था, उधर जाके ये -8 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे। पिछली यानी अगर आप छोटी क्लासों में आपको एलसीएम वगैरह निकालने का तरीका बताते हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। एलसीएम इज़ 4। ठीक है, 4 4 से डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 3 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है, इट्स मीन 1 है। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज़ 4। इस वाले नंबर से डिवाइड होता है, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 4 ऊपर वाले नंबर से डिवाइड होगा तो आंसर इज़ 4 8 ज़ा 32। 3x - 4 ये एज इट इज़ उतरेगा, प्लस माइनस माइनस, 32 में से 3 माइनस किया 29/4। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 32 इज़ द ग्रेटर नंबर, इसके आगे माइनस साइन है तो इट्स माइनस साइन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मॉड्यूला ऑफ x, ठीक है, उसके यानी एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव वैल्यू। अब आपने देखा मॉड्यूला ऑफ x के साथ नॉन नेगेटिव नहीं, नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। आप इसका सोल्यूशन सेट क्या हुआ, सोल्यूशन सेट इज़ एम्प्टी यानी नल सेट। ठीक है, इसको हम यहीं पे सॉल्व करके छोड़ देंगे। ठीक है, ये वाला भी सवाल आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है अगले टॉपिक, अगले लेक्चर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।